नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप की एससीजी साइकोलॉजी की सीरीज़ में हम बेसिकली बात कर रहे हैं मीटिंग लाइफ चैलेंजेस चैप्टर नंबर 3 और जिसके अंदर हम नेचर, टाइप एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेचर ऑफ स्ट्रेस के अंदर कुछ हिस्से कुछ बातें हम लोग करना अब आज इस वीडियो में आरंभ करेंगे। बेसिकली लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में आपने सेकेंडरी अप्रेज़ल और प्राइमरी अप्रेज़ल के बारे में जाना था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं स्ट्रेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं और बेसिकली अगर सिचुएशन कंट्रोलेबल है तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि बेसिकली स्ट्रेसर कितने तरीके के होते हैं और आखिरी में हम जानेंगे कि बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रेस क्या-क्या चीज़ें आपके अंदर क्रिएट करवा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और हम लोग जानते हैं कि बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं आपके स्ट्रेस को। तो होता क्या है बच्चों कि आप ये समझो कि आपने एक बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर लिया, तो आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी बन जाती है कि उससे किस तरीके से दोबारा डील करना है। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो आपका अगर एक बार लाइफ में ब्रेकअप हो गया, तो आपको दूसरी बार जब ब्रेकअप होगा तो आपको पता होगा कि उससे कोप अप कैसे किया जाता है, उस ब्रेकअप से निकला कैसे जाता है। एक बार अगर आपने किसी कठिन एग्ज़ाम को फेस कर लिया, तो आपको दूसरी बार पता चल जाएगा कि किस तरीके से अपने रूटीन को मुझे एग्ज़ाम के दिन रखना है, किस तरीके से मुझे कितना खाना है, कितना पीना है और कितना सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है और कितने बजे अपने स्कूल में जाके एग्ज़ाम को दे के आना है। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस बेसिकली आपके स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने लायक है, वह है कंट्रोलेबल सिचुएशन है कि नहीं। अगर आपने पिछले एक्सपीरियंस में आपके पर्सपेक्टिव में उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, तो आप जब दोबारा फेस करेंगे उस एग्ज़ाम को, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप उस एग्ज़ाम को बिना स्ट्रेस के फेस कर सकते हैं, ठीक है? अब बेसिकली आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और एफिकेसी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी से भरे हुए हैं अगर आप, तो भी आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सकते हैं। अब स्ट्रेसर के बारे में अगर हम जानें तो बेसिकली स्ट्रेसर कैन बी एक्सटर्नल सच एज़ एनवायरमेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। कितने तरीके के स्ट्रेसर हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में मैम आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रेसर कितने तरीके के हैं? तो भाई एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, सोशल स्ट्रेसर एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर 3 तरीके के स्ट्रेसर होते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर में आपका नॉइज़, एयर पॉल्यूशन आ जाएगा। सोशल स्ट्रेसर में आपका ब्रेकअप विद अ फ्रेंड एंड लोनलीनेस आ सकता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में आपके कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल लेवल पे मतलब बायोलॉजिकल लेवल पे बेसिकली आपका शरीर के अंदर किस तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है क्या क्रिएट करती है और इसको समझने की अपन लोग कोशिश करते हैं। आओ समझते हैं। देखो क्या है। तो जैसे ही फिजियोलॉजिकल लेवल पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस 2 पाथवे चालू कर देता है जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और पहला पाथवे जो है वो कहाँ जाके एक्ट करता है, पहला पाथवे जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे और एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। ज मैं आपको बता दूँ कि एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर एक छोटा-सा ग्लैंड होता है जो कि हाइपोथैलेमस के कहने पे एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके क्या करता है भाई एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन नाम के 2 हार्मोन निकालता है। कहाँ निकालता है भाई ब्लड स्ट्रीम में निकालता है। अब बेसिकली क्या हुआ जैसे ही हाइपोथैलेमस ने बोला कि एड्रेनालिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, ब्लड स्ट्रीम में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन नाम के 2 हार्मोन निकाल दो। अब जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में ये 2 हार्मोन का हंगामा मचा, तो ब्लड स्ट्रीम में क्या हुआ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी देने लग गई। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप आए, तो 2 चीज़ें आप कर सकते हो। कल एग्ज़ाम है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप फाइट करके उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हो या फ्लाइट करके बाहर घूम के आ सकते हो। आप उस चीज़ से भाग सकते हो या उसका सामना कर सकते हो। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड 2 तरीके के हार्मोन निकालता है 2 हार्मोन निकालता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है? ये था काम एड्रिनल ग्लैंड का। अब हाइपोथैलेमस ने मैंने बोला 2 पाथवे चालू किए। एक पाथवे तो एड्रिनल ग्लैंड का पाथवे हो गया। अब दूसरा पाथवे क्या है? दूसरा पाथवे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का पाथवे। पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस बोलता है कि भाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, अब तुम्हारा काम है इस शरीर को एनर्जी देना। अब एनर्जी कैसे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड? तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक कार्टिसोल नाम का हार्मोन ब्लड के अंदर छोड़ता है। अब जैसे ही कार्टिसोल निकलता है तो आपके जो मसल्स हैं, आपका जो फैट है वो सारा बर्न होना चालू हो जाता है और आपको मिलना चालू हो जाती है वहाँ पर क्या? आपको मिलना चालू हो जाती है वहाँ पर एनर्जी। तो ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि
हाइपोथैलेमस क्या करता है, 2 पाथवे चालू करता है, एड्रिनल ग्लैंड का पाथवे और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड का पाथवे। एड्रिनल ग्लैंड से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के ज़रिए होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से बेसिकली आपको एनर्जी मिलती है, कार्टिसोल हार्मोन जो बेसिकली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर निकलता है उसकी वजह से। अब देखते हैं कि अब स्ट्रेसफुल रिएक्शन और इमोशनल स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके अंदर कौन-कौन से इमोशन जागृत करती है। एक डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि इमोशनल रिएक्शन जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें फील होते हैं वह बताइए। अब आप देखो यार, जनरली आप जब स्ट्रेस में होता है तो क्या आपको डर लग सकता है, या आपको घबराहट हो सकती है, या आपको एम्बैरेसमेंट हो सकता है, या आपको गुस्सा आ सकता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, या आपको डिप्रेशन हो सकता है, या फिर आप डिनायल करके उस सिचुएशन से भाग सकते हो। तो आपके अंदर फ़ियर का जो इमोशन है वह स्ट्रेस जागृत करता है, डरा सकता है आपको कल का एग्ज़ाम, या फिर कल का एग्ज़ाम आपको घबराहट, एंग्ज़ायटी पैदा कर सकता है, आप एम्बैरेस हो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो आप आस-पास के लोगों पे या अपने ऊपर ही। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप नीरस हो सकते हो कि यार मेरे से तो पढ़ते नहीं बनता, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई एग्ज़ाम मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं अब नहीं दूँगा एग्ज़ाम। या फिर आप डिनायल में जा सकते हो, डिनायल मतलब यार कल एग्ज़ाम है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कल एग्ज़ाम है, मैं तो जा ही नहीं रहा एग्ज़ाम देने के लिए, मैं पढ़ ही नहीं रहा इन सब चीज़ों में, चक्कर में ही नहीं हूँ मैं फालतू की चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। इस तरीके के इमोशंस आपके अंदर जागृत हो सकते हैं। सो द बिहेवियरल रिस्पॉन्स आर वर्चुअली लिमिटलेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट, कंफॉर्मिटी, एक्शन अगेंस्ट द स्ट्रेसर, फाइट और withdrawal from the threatening event, that is the flight, are the two general categories of the behavior response। दो तरीके के रिस्पॉन्स आप दे सकते हो, या तो आप फाइट कर सकते हो या फ्लाइट कर सकते हो। सो द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स इंक्लूड द बिलीव अबाउट द हार्म और द थ्रेट एंड इवेंट पॉजेज एंड बिलीव अबाउट इट्स कॉज एंड कंट्रोलेबिलिटी। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि बेसिकली पीपल किस तरीके से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, किस बेसिस पे अपन लोग उसको नापेंगे, इंटेंसिटी के बेसिस पे नाप सकते हैं। लो इंटेंसिटी का स्ट्रेस, हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेस ड्यूरेशन के बेसिस पे नाप सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसफुल। ओके, प्रिडिक्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आया या एकदम से प्रिडिक्टेड था, भाई कल एग्जाम है ये तो पता था ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेस तो हो गई। या फिर एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस भी हो सकता है, एकदम से आपसे कोई बोल दे कि भाई झटका लग गया आपको कि भाई आपका जो बेसिकली जितना भी अकाउंट में पैसा है वो गायब हो गया। अब क्या करोगे आप, प्रिडिक्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस हो गया, अब आप क्या करोगे भाई, कल कैसे घर चलाऊँगा, कल कैसे करूँगा, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ना। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी वाला स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? और या फिर हो सकता है कि आपको बोले कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया। भाई अब आप ये भी स्ट्रेसफुल, भाई कैसे खर्च करूँ? ये भी एक तरीके की स्ट्रेसफुल होम्योस्टैसिस यहाँ पर भी बेसिकली आपकी टूट जाती है। तो जी, यह था पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें हमने जाना नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसा होता है, और आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो। बॉडी के लेवल पे हाइपोथैलेमस ने 2 हार्मोन निकाले थे, 2 पाथवे चालू किए थे, एक एड्रिनल ग्लैंड का था और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का था, जिसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ योर दोस्त, योर होस्ट धनंजय पांडे। बाय बाय।